मुतालबा जो अब नौरीन साहिबा या अब पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं वो सिंध गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म की झलकियों में नज़र आता है कि जिस वक्त रहमान डकैत या उनका किरदार अदा करने वाला एक्टर जो है जब वो जलसे से खिताब कर रहा है तो पीछे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है उनकी तस्वीर लगी हुई है और उसके अंदर कुछ जो नाम इस्तेमाल किए गए हैं वो पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है और सिंध गवर्नमेंट क्या इरादा रखती है इस बारे में कोई आवाज़ उठाने का, ये जान लेते हैं। तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने सुना भी नौरीन साहिबा जो बात कर रही थी और उसके साथ साथ डेफिनेटली आप तक भी पहुँच ही गए होंगे ये सारी जो बातें हो रही हैं इस फिल्म के बारे में। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है इसके बारे में? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो सबसे पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान का पहले जो था वो न्यूज़ मीडियम जो था वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था। अब अलमिया ये है कि इंटरटेनमेंट फिल्म्स दुनिया में इंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं। उसमें भी उन्होंने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के कोई भी रवाबित मौजूद नहीं है। ऑपरेशन बनियानुल मंसूर के बाद से हुकूमत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई भी बाज़ाब्ता राब्ता मौजूद नहीं है। जो ये फिल्म में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद लीडर, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म के खिलाफ जो उसमें विजुलाइज हुआ है, जो मैंने भी देखा है ट्रेलर, तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसलिए, जो मेरा मानना है कि इसलिए मार्जिनलाइज किया जा रहा है कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर का जब उन्होंने शुरुआत की थी, तो उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंटरनेशनल फ्रंट पे जाकर लीड किया थी। तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, क्योंकि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज किया, जो वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपने स्टेट एक्टर्स के थ्रू करता रहा। आपको पता है कि लियारी से भी उनका एक जो स्पाई था वो गिरफ्तार हुआ, और जो लियारी उन्होंने दिखाया है इंडिया ने अपनी फिल्म में, वो असली लियारी नहीं है। आपको और मुझे पता है कि लियारी से बड़े बड़े फुटबॉल के प्लेयर्स, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत पॉजिटिव पिक्चर है लियारी की अगर वो दिखाते, लेकिन क्योंकि इंडिया ने, और आप जो सबसे अच्छी, मतलब मैं अच्छी कहूँ या वो, कि वो पूरी फिल्म हिट नहीं है, वो जो उसका एक गाना है। देखिए, क्योंकि फिल्म्स जो होती है ना या ड्रामा जो होते हैं वो कल्चर को दुनिया में स्प्रेड करती हैं, खुशियों को स्प्रेड करती हैं, लेकिन उसका गाना तो जरूर हिट है अभी तक, बाकी वो कल्चर टाइप। देयर इज वन मोर थिंग ना सादिया, देयर इज वन मोर थिंग, कहा जाता है आर्ट इज पॉलिटिकल। आर्ट जो होती है वो पॉलिटिकल होती है, चाहे वो फ्रेंच रेनेसांस के बाद थिएटर प्लेज हो, डाडा आर्ट हो, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और बहुत सारे ममालिक और मुआशरे ऐसे हैं जो आर्ट को हमेशा पॉलिटिकल ही समझते हैं और इसी तरीके से पॉलिटिसाइज भी किया जाता है, जैसे हम इंडिया की तरफ से देखते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी ऑफिशियली आप बता दीजिए, ये जो सीन दिखाया गया है जिसमें आके वो एक्टर जलसे से खिताब कर रहा है और पीछे बीबी की तस्वीर लगी हुई है, उस पर पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल मौक़िफ़ या रिएक्शन क्या है? देखिए, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि हिंदुस्तान से कोई टाइट्स है नहीं, इस पे देखा जा रहा है, क्योंकि अगर क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट से फिर सिंध गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी कि जी इस बारे में वो कुछ करे, तो यही होगा कि जी डिप्लोमेटिक टाइट्स है नहीं। पीपल्स पार्टी इस बारे में ये अभी जो है सोच विचार में है कि इसको हम इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएं, इसको चैलेंज करें। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने फोर्सेस के शहीदों को हीरो माना है, और चौधरी असलम भी कराची सिंध पुलिस के एक हीरो थे। उन्होंने क्राइम को ख़त्म करने के लिए इस शहर में अपना किरदार अदा किया, और उनको उनका किरदार मस्क करके जो है वो शो किया गया, मतलब फिल्म बनाई गई है। इसी तरह लियारी के
असल जो कल्चर है उसको मस करके उस फिल्म में दिखाया गया, और जो एक क्रिमिनल है उसको एक हीरो के तौर पर ग्लोरीफाई किया गया। सादिया साहिबा, यही मैं बात आपसे पहले शुरू में भी सवाल मैंने किया कि हम फिर इसको काउंटर किस तरह से कर सकते हैं, हमारी इंडस्ट्री को भी आगे आकर इस पर काम करना चाहिए। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है, सिंध गवर्नमेंट का इस पर क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि सिंध गवर्नमेंट को, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को, कल्चर डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, टेलीविज़न इंडस्ट्री को या फिल्म इंडस्ट्री को, कि जो ऐसे पाकिस्तान के फोर्सेस में हीरोज़ हुए हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जैसे कि चौधरी असलम उनमें से एक है, तो उन पे रियल स्टोरीज बननी चाहिए और वो ड्रामेटाइज होनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों को भी पता हो और जो उनके बारे में गलत फहमी इंडियन मीडिया के थ्रू या बाकी भी इंडस्ट्रीज के थ्रू फैलाई जाती हैं, उनको काउंटर किया जा सके। अच्छा सादिया, शुड वी एक्सपेक्ट एनी स्टेटमेंट फ्रॉम बिलावल या फिर किसी बड़ी सीनियर लीडरशिप की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है, क्योंकि बीबी का चेहरा इस्तेमाल किया गया, पीपल्स पार्टी के झंडे इस्तेमाल किए गए इस मूवी के अंदर, हम एक्सपेक्ट मैंने आपको कहा कि पीपल्स पार्टी की लीगल टीम इस मामले पर देख रही है और हम बहुत जल्द वाज़े तौर पर वाज़े पैगाम हिंदुस्तान को और किस तरह उसको वो करना है, क्योंकि देखिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नेशनली इंटरनेशनल लीडर थी और वो शहीद हुई और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में वो शहीद हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, चाहे वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, चाहे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो। और हिंदुस्तान हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है। माजरत के साथ आजकल हमारे यहाँ की एक जमात PTI जिसकी सपोर्ट में चीजें आती हैं हिंदुस्तान से, कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट में कोई भी चीज हिंदुस्तान से नहीं आई है। और वेटिंग फॉर इट सादिया साहिबा, वेटिंग फॉर इट के पीपल्स पार्टी की लीगल टीम जो है ना वो क्या करती है इस सिलसिले में, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट, इम्पेरेटिव है कि इसका कुछ जवाब दिया जाए लाजमी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सादिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया और आप ने अपना पॉइंट जो है पीपल्स पार्टी का स्पेशली पॉइंट सामने रखा इस मूवी के बारे में।